न्याय के देवता व कर्मों के निर्णायक शनिदेव वक्री अवस्था पर आ रहे हैं 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर 2025 तक। सच कहूं तो इस ब्रह्मांड के ऑडिटर हैं शनिदेव। पूरे एक साल में एक बार यह वक्री जरूर होते हैं और यही वक्री अवस्था होता है जिस समय पर शनिदेव जो कर्मों के स्वामी हैं अपना ऑडिट पूरा करते हैं। कर्मों के हिसाब से इस समय पर प्रतिफल हमको प्राप्त होता है। अच्छों के संग बहुत अच्छा और बुरों के संग बहुत बुरा बर्ताव या प्रभाव शनि देव प्रदान करते हैं। यदि हमने अपने आंसुओं को छुपाकर संसार के सामने यदि मुस्कुराया है तो यकीन मानिए ये समय आपका होगा। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। ये कर्मों का न्याय चक्र की जो अवधि होगी वो पूरे 4 महीने 15 दिनों की होगी और इस समय पर शनि के अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाएगी। यह अपना प्रभाव 3 गुना ज्यादा मजबूती से देंगे और यही नहीं, जिस भाव पर यह विद्यमान है कन्या राशि के सप्तम भाव पर एक घर पीछे का परिणाम भी मजबूती से देंगे। वास्तव में कहा जाए तो ये कर्मों की पुनरावृत्ति का समय होगा। क्या प्रभाव होगा, कैसे इसके प्रभाव को हम आत्मसात करके अपने जीवन को एक विशेष लक्ष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे, आज इस बात पर हम विवेचना करने जा रहे हैं। 29 मार्च 2025 का वो दिन था जिस दिन शनि देव ठीक छठे भाव को छोड़कर के सप्तम भाव पर यह प्रविष्ट हुए थे, जहां अभी कुछ ही समय व्यतीत हुए हैं और ठीक 13 तारीख को 13 जुलाई को यह वक्री हो जाएंगे। अर्थात यह अभी 7 डिग्री को क्रॉस कर चुके थे, लेकिन अब पुनः फिर से अपनी डिग्री को कम करते हुए एक घर पीछे के परिणाम देने की बाध्यता को रखते हुए सप्तम भाव पर सबसे ज्यादा मजबूती से प्रभाव देने जा रहे हैं। आपके अपने योग कारक ग्रह हैं, इसलिए इनके नेगेटिव प्रभाव आपको नहीं मिलेंगे बल्कि इनके शुभ परिणाम मिलेंगे। और कहाँ हमको ध्यान रखना है इस बात को समझिएगा और कहाँ हमको उपाय करने की आवश्यकता है इस बात को भी आप समझिएगा। 7वां घर इस समय पर प्रभावी होगा। यदि आप बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं तो ये समय आपके व्यापारिक कार्यों की उन्नति के लिए होगा। कोई नए क्लाइंट की आप तलाश कर रहे हैं, हो सकता है इस टाइम पर कोई नया क्लाइंट आप तक पहुंच जाए। कोई नए पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, पार्टनर की यहां पर प्राप्ति होने वाली है। यही नहीं, सप्तम भाव इस समय पर प्रभावी है, तो जो पुराने मित्र हैं उनका एक बार समर्थन जरूर लीजिएगा। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए और यहां से एक बेहतर परिणाम को ये शनि हमको प्रदान करने जा रहे हैं। ना सिर्फ ये जिस स्थान पर है सप्तम भाव यहाँ के परिणाम मिलेंगे बल्कि इनकी जो दृष्टियां हैं उनके प्रभाव भी हमको मिलने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर और नवम भाव है आपके भाग्य उन्नति का, तो ये समय मेरे भाग्य का सपोर्ट मुझे प्राप्त होता है। शनि स्वयं कार्य हो गया, हमारा कर्म हो गया और नवम भाव भाग्य हो गया, अर्थात कर्म और भाग्य दोनों की प्रविष्टिकरण हमको हमारे जीवन पर देखने को मिलेगी। शनि के पास जो दृष्टियां हैं वो अगली दृष्टि कहीं और नहीं 6 नंबर की राशि पर पड़ रही है और यही काल पुरुष की कुंडली में जो 6 नंबर की राशि है यही एक ऐसा राशि है जिसके स्वामी बनते हैं बुध, अर्थात आपके अपने राशि पर शनि की दृष्टि का पड़ना। शनि इस समय पर या कहा जाए कि जब तक इनका गोचर रहेगा वक्री अवस्था पर ज्यादा इसका प्रभाव रहेगा और इस समय पर हमको हमारे स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखने की भी आवश्यकता रहेगी। परंतु यदि आप फिजिकल एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं, शनि कर्म है ना आपके अपने राशि को देख रहा है, इसलिए हमको इस समय पर ध्यान रखना होगा कि हमको योग, व्यायाम, प्राणायाम इससे संबंधित कोई कार्य, अपने फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित कोई काम कर पाते हैं तो कहीं से भी यह शनि आपके लिए नुकसानदायक नहीं होगा। कहते हैं शनि की दृष्टि जहां पड़ती है वहां आपकी ड्यूटी होती है, अर्थात इस शनि के कार्यकाल पर वक्री अवस्था पर आपको अपने सेहत पर भी आपको ड्यूटी लगानी होगी, अर्थात उसका देखरेख करना होगा। हमने संसार के लिए बहुत कुछ कर लिया और अपने लिए हमने ध्यान नहीं दिया। ये समय अपने स्वयं के लिए ध्यान देने की आवश्यकता इस समय पर मौजूद रहेगी। बुध की राशि पर शनि की दृष्टि है, इसलिए कॉन्फिडेंस आपका अच्छा रहेगा। व्यापारिक उन्नति के साथ साथ आप अपने करियर के मार्ग को वहां तक ले जा सकते हैं जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। चेष्टा बल की वृद्धि हो गई है शनि के अंदर और इस समय पर वो कार्य हमारे पूरे हो सकते हैं जो पहले हमने छोड़ दिया था। वो कार्य जो हमने छोड़ दिया था, जिस पर हमने ध्यान तो बहुत दिया था, लेकिन किसी कारण से वो कार्य पूरा नहीं हुआ है, तो यकीन मानिए 4 महीने 15 दिनों का ये समय होगा जहां पर वहीं से कॉल आ सकता है, वहीं से हमारे कार्य इस समय पर सबसे ज्यादा मजबूती से पूरे हो सकते हैं। अब शनि के पास एक दृष्टि और बचा और वो दृष्टि है सीधे चतुर्थ भाव पर, इनकी 10वीं दृष्टि। ज्योतिष की मान्यता है कि जब भी शनि जैसा ग्रह और साथ में देव गुरु बृहस्पति जैसा ग्रह एक संग किसी हाउस को, किसी घर को अपना प्रभाव दे दे वो कार्य पूरा होता है।
अब उस हिसाब से देखा जाए तो इस गोचर के दौरान शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो वहीं पर देवगुरु बृहस्पति ठीक आपके करियर के भाव पर दशम भाव पर है, जिनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, अर्थात द्विगोचर सिद्धांत के अनुसार चतुर्थ भाव आपका ज्यादा मजबूत हो गया और इस घर को कहते हैं आपकी प्रॉपर्टी। यदि किसी कारण से हमने प्रॉपर्टी की योजना बनाई थी और वो किसी कारण से पूरा नहीं हुआ, या फिर आपने घर बनाने की शुरुआत की, कोई ऐसा कारण आ गया, चाहे पैसे की व्यवस्था नहीं हुई या कोई अन्य कारण होगा, तो यहाँ पर दोहरे गोचर पद्धति के अनुसार आपको वहां का रिजल्ट मिलने जा रहा है। कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा अधूरा कार्य आपका पूरा हो सकता है, कोई बेचना चाहता है, कोई खरीदना चाहता है। यहाँ से चतुर्थ भाव पर दृष्टि है। हमारा घर इस समय पर संतुलित रहेगा। कोई घर पे नवीनीकरण करना चाहते हैं, वो इस समय पर पूरा होगा। चतुर्थ भाव आपके परिवार का है। परिवार के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके हित के लिए हम काम करना चाहते हैं। शनि हमारा कर्म है। गुरु की दृष्टि का पड़ना अर्थात भाग्य का सपोर्ट भी हमको मजबूती से प्राप्त होगा। शनि के पास अब जब तक यह वक्री अवस्था पर रहेंगे, इनका ना सिर्फ इन 3 घरों पर इनका प्रभाव रहेगा, बल्कि एक घर पीछे का परिणाम देंगे। समझिएगा बड़े ध्यान से। अब ये छठा घर वो घर है जहां पर पिछले समय पर शनि ने अपना 2.5 साल का समय पूरा किया था। प्रश्न उठ सकता है, तो इस छठे भाव पर जब 2.5 साल तक शनि देव थे तो हमको परिणाम क्यों नहीं मिला? ध्यान दीजिएगा, आपके मेहनत का परिणाम आप तक जरूर पहुंचा होगा। छठे भाव पर जब भी शनि गोचर करते हैं, एक शुभ गोचर माना गया है शनि का। अब जब इस समय पर यह वक्री अवस्था पर आकर के सप्तम भाव से एक घर पीछे का परिणाम दे रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि जो जॉब आपने पहले छोड़ दिया था, उस जॉब से पुनः फिर से जुड़ने का यह अवसर बन सकता है। कहीं पर आपने पहले किसी जॉब के लिए आपने काम किया था, वहां पूर्णता नहीं हो पाई या वर्तमान जॉब में है, कोई परिवर्तन चेंज चाहते हैं, ये समय छठे भाव को मजबूती से प्राप्त होगा। अर्थात सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है वो आपके नौकरी को लेकर के होने वाला है। हमने मेहनत कर लिया, अब इस समय पर वक्री शनि ऑडिट कर रहे हैं, ना हिसाब को देख रहे हैं, तो ये समय है जहां पर फिर से हम वहां से जुड़ सकते हैं। छठा भाव आपके कर्जों का होता है। कर्ज अधिक बड़े हुए हैं, तो ये समय है आप फिर से वहां आकर के उस पर काम कर सकते हैं, कोई विकल्प निकाल सकते हैं। छठा भाव शत्रुओं का होता है। शत्रु परेशान कर रहे हैं। अनायासी गुप्त शत्रु ऐसे बन गए हैं जो सामने तो अच्छी बातें करते हैं लेकिन पीठ पीछे हमारे नुकसान के लिए लगे हुए हैं। तो यहां आज उस पर काम होने की संभावना सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। छठा भाव रोग का है। किसी कारण से रोग से हम त्रासित हैं, वहां पर आप काम करते हैं और लाभ प्राप्त करते हैं। शनि की दृष्टि आपके राशि पर है। हम सिर्फ एक ही चीज आपसे विनय करते हैं कि आप दैनिक जीवन में कोई योग व्यायाम प्राणायाम का हिस्सा जरूर जोड़ लीजिएगा। यह वो शनि नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपने अपने प्रभाव को हमको प्रदान करेंगे, बल्कि ये वो शनि है जो हमसे डिमांड करते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा आपको कर्म करना चाहिए। एक बड़ी सफलता यदि चाहिए तो नॉर्मल सफलता तो हम ऐसे ही प्राप्त कर पाते हैं। सप्तम भाव पर शनि देव है, लेकिन यदि विशालता की ऊंचाई तक पहुंचना चाहते हैं, शिखर तक पहुंचना चाहते हैं, तो मन कर्म वचन से हमको काम करने की आवश्यकता है। हम आपको हार्ड वर्क करने के लिए नहीं कहते, हम आपसे निवेदन करते हैं। आपने अपने कर्म तो कर लिए, ना हाथ पैरों से हमने अपना काम, हम सब अपना काम करते हैं। लेकिन इस समय पर 4 महीने 15 दिनों का जो न्याय चक्र होगा, इस समय पर हमको अपने मन पर भी काम करने की आवश्यकता है, अपने वचन पर भी काम करने की आवश्यकता है। हमने काम तो कर लिया, लेकिन मन और वचन में हम सोच रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमारा काम पता नहीं हम उससे होगा कि नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि यह कार्य मेरा बन जाएगा। और यही वो पल होता है जब शनि देव कर्म के स्वामी है, आपके संग रहते हैं और वो सुनते हैं। ये ब्रह्मांड उस शक्ति को समझता है, जानता है। जब हम में ही यह नकारात्मकता है, तब कैसे हम उस कार्य की पॉजिटिविटी को जा प्राप्त कर पाएंगे? विचार कीजिए। इसलिए हमारे अंदर जो नकारात्मकता है, इसको दूर करके शनि वक्री अवस्था पर आए हैं। 4 महीने 15 दिन अपने मन कर्म वचन से उस कार्य पर लग जाए जिस कार्य की प्राप्ति हमको चाहिए। चाहे वो पारिवारिक आपको कोई काम कराना है, या फिर आर्थिक रूप से आप मजबूत होना चाहते हैं, या फिर किसी करियर में ऊंचे स्थान पर पहुंचना चाहते हैं, ये वो समय है जहां पर उसका लाभ हम भरपूर मात्रा में ले सकते हैं। एक न्यायाधीश को सिर्फ इस बात की चिंता रहती है कि इनके पास तथ्य क्या है, सबूत क्या है, और उसी के आधार पर वो हमको रिजल्ट देते हैं, अपना डिसीजन सुनाते हैं। तो इसलिए शनि देव एक क्रूर ग्रह नहीं, बल्कि एक ऐसे ग्रह हैं जो हमको हमारे कर्मों के अधीन होकर के रिजल्ट देते हैं। यदि आपने सत्कर्म किया है, दूसरों की मदद की है,
आपने सच्चे निष्ठा से अपने ईश्वर की आराधना की है तो निश्चय मानिए 4 महीने 15 दिनों का समय आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कायम होने जा रहा है। जब यह वक्री अवस्था पर आएंगे, ठीक 2 दिन पहले श्रावण मास का शुभ समय प्रारंभ हो जाएगा। जल लीजिए लोटे में और उसमें कुछ तिल मिला दीजिए और उसे अर्पण कीजिए शिवलिंग पर। देवाधिदेव महादेव की कृपा तो हमको मिल ही गई, साथ में शंकर जी के ही शिष्य हैं शनिदेव, और यहाँ से भी शनि देव की पीड़ा से हम मुक्त होकर अपने जीवन को एक विशेष आयाम से जोड़ करके अपने जीवन में एक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करा पाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।